Now exercise 5.1. Which of the following statement are true and which are false? Give reason for your answer. Okay. First is only one point can pass through a single point. एक पॉइंट है उसके थ्रू क्या सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पास कर सकता है? नो, अ मल्टीपल इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. ठीक है, हमारे एक लाइन के थ्रू इनफाइनाइटली मैनी जो है पॉइंट्स पास कर सकते. सेकेंड है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. मेरे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इससे इससे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती. ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास कर सकती है ना. ये हमें पता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है. So we can say that only one line can pass through two distinct points. Third question है a terminated line can be produced infinitely on both the side. बस एक लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन है, तो आप इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, है ना. हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को हम इनफाइनाइट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दिस इज अ स्टेटमेंट. Fourth is if two circle are equal then their radii are equal. मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये इसका सेंटर था, इसका रेडियस में 5 सेंटीमीटर मान लेती हूँ, और मैंने एक सर्कल बनाया. अब जो दूसरा सर्कल है वो इसके बराबर होने के लिए उसका रेडियस सेम होगा तो ही तो वो बराबर होगा, है ना. तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है. ठीक है. और लास्ट क्या है इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई. ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के बराबर. तो ए बी और पी क्यू भी सॉरी ए बी और एक्स वाई भी इक्वल है. यस इक्वल है, क्योंकि हमने ये एग्जाम 1 में पढ़ा कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर इक्वल इज ऑल्सो इक्वल, है ना. अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो पी क्यू भी सॉरी ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी और पी एक्स वाई भी एक दूसरे के इक्वल है. ठीक है, बाय एक्सियम 1 का सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ. फर्स्ट फॉल्स है, there are can be infinite number of lines that can be drawn through a single point, hence the statement mentioned is false. Second का है false, through two distinct points there can be only one line that can be drawn, hence the statement mentioned is false. Third true है, a line that is terminated can be infinitely produced on both sides as the line can be extended on both sides infinitely, hence the statement mentioned is true. Fourth true, the radii of two circles are equal when the two circles are equal. The circumference and the center of both center coincide and thus the radius of the two circles should be equal. Hence the statement mentioned is true. दो सर्कल जब इक्वल होते हैं तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा, उनका सर्कमफेरेंस भी इक्वल, उनका एरिया भी सेम होगा, है ना. दिस इज द स्टेटमेंट. लास्ट वाला फिफ्थ ट्रू, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू वन अनदर, हेंस द स्टेटमेंट मेंशन इज ट्रू. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन दोनों चीजों का. ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना रहेगा. Now question 2. Give a definition for each of the following term. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? फर्स्ट पूछा है, पर हम पहले दूसरी चीजों को समझ लेते तो हम समझ पाएंगे कि कौन सी ऐसी ऐसी अनडिफाइंड टर्म्स है जो कि अभी बताई नहीं गई. ठीक है, सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि उनका जो हमेशा डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा थ्रू आउट सेम है. अगर मैंने इन दोनों ये जैसे पी और क्यू, पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस है, तो अगर मैंने इस जगह से इसकी डिस्टेंस नापी और ये 5 सेंटीमीटर आई, तब मैं इसको आगे कहीं पे भी अगर नापूंगी तो हमेशा इसका डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर ही आएगा. मतलब ये इन्फाइनाइटली अगर अभी एक्सटेंड हो रही है तो हमेशा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा. टू लाइन्स आर पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन एंड नेवर मीट्स नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड. ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, ऐसी लाइंस जो कि जब मीट करती है तो वो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, चारों तरफ आप कहीं का भी एंगल लोगे सब जगह 90 डिग्री। Two lines are perpendicular if they meet to form a right angle. Okay, so this is the definition of perpendicular line. Third is line segment. A line segment AB is a part of a line between two points AB. It includes all points on the line between A and B. हमारे को अगर हमारे पास एक लाइन है, लाइन का क्या डेफिनेशन था, एक लेंथ है, ब्रेथलेस लेंथ होती है जो कि इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये का जो एरो होता है ये यही डिफाइन करता है कि ये लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी। अब इस लाइन का मैं कुछ पार्ट ले लूं तो मैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की कुछ लेंथ होगी, ठीक है, इसकी फिक्स लेंथ होगी और इसका एंड पॉइंट भी फिक्स रहेंगे, जैसे इसका एंड पॉइंट ए और बी है और इसकी लेंथ भी फिक्स होगी, जैसे मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी डिफाइंड पार्ट है लाइन का जिसकी एंड पॉइंट भी डिफाइंड होते हैं और उसकी लेंथ भी डिफाइंड होती है। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि आपने सेंटर से सर्कल पे एक अगर आपने डिस्टेंस देखी, कि कोई से भी सेंटर सर्कल का कोई भी पॉइंट लीजिए, उसको सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे अगर आप, तो वो जो आएगी वो होती है उसकी रेडियस। जैसे ये आपको दिखाया गया है कि ये रेडियस है और ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। Radius of a circle is a straight line segment from the center of a circle to any point on the circle. All radii of a given circle are equal. Okay? And the fifth is a square. A square is a quadrilateral with 4 equal sides and 4 equal angles with 4 right angles. ठीक है, आपने स्क्वायर देखा होगा, स्क्वायर में क्या होता है कि सारे जो साइड्स हैं वो सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे जो एंगल है वो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या लगा कि इसमें आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी इनमें कुछ तो चीज थी जो कि मिसिंग थी, है ना। हमने बार बार किस किस की बात करी, एक तो हमने पॉइंट की बात करी कि हाँ इधर से ये वाला पॉइंट हो गया, इसको हमने पॉइंट कंसीडर करा, है ना। तो हमने इसमें पॉइंट तो डिफाइन नहीं करा, है ना। इसको ये जो 4-5 डेफिनेशन है उसको डिफाइन करने से पहले अगर किसी को पॉइंट ही नहीं पता होगा तो कैसे डिफाइन करेगा। तो एक जो डेफिनेशन जो कि हम इन चीजों में टर्म्स इनकम्प्लीट है वो कौन कौन सी है, एक तो है पॉइंट, नेक्स्ट बात हो सकती है लाइंस, ये सारी क्या है, लाइंस है। तो एक कौन सी टर्म डिफाइन नहीं है, लाइन। और तीसरा प्लेन, जो पैरेलल लाइंस है वो भी सेम प्लेन में रहेगी तो हम उनको पैरेलल लाइन बोल सकते, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो भी सेम प्लेन में रहेगी तो हम उनको परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते। लाइन सेगमेंट भी सेम प्लेन पे ही होती है ना। तो 3 चीजें जो हमें डिफाइन करनी थी वो है एक पॉइंट, एक लाइन और दूसरा है प्लेन। प्लेन पे वो लाई करती है। इसका सोल्यूशन है, ये जो 3 चीजें उसमें डिफाइंड नहीं गई है, प्लेन, flat surfaces in which geometric figure can be drawn, also known as plane. A plane surface is a surface which lie evenly with straight line on itself. Point क्या है, a dimensionless dot which is drawn on a plane surface is known as point. The point is that which has no part. और एक लाइन क्या है, a collection of points that has only length and no breadth is known as line and it can be extended in both direction. A line is a breadthless length. क्या आप इनमें से तरीके से इसको, नाउ क्वेश्चन 3, कंसिडर 2 पोस्टुलेट। 2 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्या है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए बी, ठीक है, ये ए बी के बीच में एक सी पॉइंट लाई करता है। स्ट्रेट लाइन से नहीं बनाएंगे, 3 पॉइंट है, ए है, एक बी है और इनके बीच में कहीं पे लाई करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। There exist at least 3 points that are not on the same line. 3 पॉइंट्स है जिसमें से तीनों के तीनों एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं इसको मान लेती हूँ P और तीसरा एक को मान लेती हूँ R। ठीक है, तो ये बात भी सही हो सकती है। ठीक है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दीज पोस्टुलेट consistent, do they follow from Euclid postulate।
तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि हाँ, इसमें एक अनडिफाइंड टर्म क्या क्या है कि पहले तो इनमें हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो पॉइंट्स है वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं कि नहीं। दोनों ही जो आपके दोनों स्टेटमेंट है उसमें कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है कि पी क्यू आर सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, या ए बी सी सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो दूसरे इस पे भी कर सकते हैं, है ना। और ये भी नहीं बताया गया कि जो पहले ये जो 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, जो कि 3 पॉइंट्स है, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से इसमें अनडिफाइंड टर्म्स तो है ना। आर दिस पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट, तो हाँ, ये दोनों जो पोस्टुलेट्स है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों, मतलब दो सोल्यूशन दे, दो सोल्यूशन कैसे दे रहे हैं कि एक तो ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट है तो वो एक लाइन पे लाई कर सकते हैं, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये उसके दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन दे रही है, तो इस वजह से ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट तो है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, तो यूक्लिड का कोई भी ऐसा पोस्टुलेट नहीं है जो दो अलग अलग कंडीशन बताता हो ना। पोस्टुलेट कभी भी एक कंडीशन पे दिया जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि आप बोल दो कि या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, ऐसे दो बात करने वाला कोई पोस्टुलेट नहीं होता ना। तो इसलिए दे डू नॉट फॉलो एनी यूक्लिड्स पोस्टुलेट, okay? Now question 4. If a point C lies between point A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB. का क्या मतलब है कि मेरे पास अगर दो पॉइंट्स है A और B और एक C पॉइंट है सच दैट AC इक्वल्स टू B, मतलब C उसका मिड पॉइंट है और ये लेंथ जो है वो इक्वल है, तो मुझे प्रूव करना है कि AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, को प्रूव करना है। अब क्या दिया हुआ है मुझे, AC इज इक्वल्स टू, अब मैं अगर दोनों तरफ में AC को ऐड कर दूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। यूक्लिड के एक्सियम 2 के अकॉर्डिंग अगर सेम कोई सेम चीज में मैं सेम चीज ऐड करती हूँ ना, इफ टू आर इक्वल एंड वी एड सेम टू बोथ द साइड, तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये AC और AC कितना हुआ, 2AC हो गया, और ये BC प्लस AC कितना हुआ, प्लस AC कितना हो गया, AB हो गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये 2 डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, AC इज इक्वल्स टू ये 1 के डिवाइड में चला गया, तो hence we can say that AC is half of AB. Similarly, BC is also half of AB. ठीक है। Fifth question. In question 4, point C is called the midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has only one and only one midpoint. ठीक है। जैसे अगर मेरा पॉइंट थे, कौन कौन से पॉइंट थे, A, B और C थे, में जो सी था इसका मिड पॉइंट था, तो इन्होंने बोला कि हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हमें जो ये इसको प्रूफ करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन वाली मेथड यूज करेंगे कि हम मान लेते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि सी भी इसका मिड पॉइंट है, डी भी इसका मिड पॉइंट है। तो हमने पिछले थ्योरम से देखा कि ए सी जो था वो हाफ ऑफ ए बी था, है ना। तो अगर ये डी पॉइंट भी इसका मिड पॉइंट हुआ तो इसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ ए डी इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी, है ना। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब क्या है कि अगर ये राइट हैंड साइड पे कुछ चीज इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी इक्वल होगी। हमारा जो एग्जाम 1 है वो क्या बोलता है कि अगर कोई चीज इक्वल है, ये भी मतलब हाफ ए बी के ए सी भी इक्वल है, हाफ ए बी के ए डी भी इक्वल है, तो ए सी और ए डी भी इक्वल होंगे, तो ए सी भी के बराबर हो गया, ए डी के बराबर हो गया। अब आप बोलोगे कि ए सी और ए डी कैसे बराबर होंगे, ये तो तभी हो सकता है, देखो ये ए बी के ऊपर सी भी लाई कर रहा है, डी भी लाई कर रहा है, और ये ए सी जो लेंथ है वो ही ए डी की लेंथ है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है जब सी एंड डी पॉइंट को इनसाइड विथ ईच अदर आर सेम पॉइंट, है ना। अगर ये दोनों सेम पॉइंट होंगे तभी तो वो, क्योंकि आप सारे कंडीशन ले लो कि इस लाइन पे भी लाया करे, सेम लेंथ का भी हो, तो तभी हो सकता है ना जब सी और डी सेम ही पॉइंट हो।
तो इसका ये मतलब है कि आपके जो अगर कोई लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन है, तो उसका मिड पॉइंट हमेशा एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। क्वेश्चन 6, अब हमारा फिगर दिया हुआ है 5.10, अब इसमें दिया हुआ है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, तो हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, ए सी का लेंथ बराबर बी, ये वाली जो लेंथ है ये, और ये लेंथ बराबर है, तो हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब मैं देख सकती हूँ कि ए बी जो है, सॉरी ए सी जो है वो ए बी और बी सी से बना हुआ है, और सी किससे बना है, सी डी और, तब मैं अगर ये वाला पार्ट हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ ए सी माइनस बी, सॉरी बी सी, और इस तरफ लिख सकती हूँ बी माइनस बी। तो हमने यूक्लिड के एग्जाम 3 में पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो इक्वल चीजें, उनमें से मैं इक्वल अमाउंट की कुछ चीज हटाती हूँ, जैसे मैंने ए सी और बी डी इक्वल था, उसमें से मैंने दोनों तरफ से बी सी अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो भी ये दोनों इक्वल ही होंगे ना, सेम रहेंगे। अब ए सी में से मैं अगर बी सी निकाल दूँ तो कितना बचा है ना, और इस तरफ अगर मैं बी डी में से बी सी निकाल दूँ तो कितना बचा, सी डी बचा। तो मैं बोल सकती हूँ कि ए बी और सी डी इक्वल है, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया है। अब आप जब लिखेंगे तो आपको उसमें ये सब स्टेप्स लिखनी पड़ेगी। ये है, इसके बाद हम लेट सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ द साइड, फिर विद फ्रॉम द एग्जाम 3 वी नो दैट, स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो ये आया, तो हेंस प्रूफ कि आपको ये क्वेश्चन 2-3 नंबर में आएगा, तो आपको उसके कुछ स्टेप्स तो लिखनी पड़ेगी। ये 3 स्टेप लिख के तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। Now seventh question, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom consider a universal truth? ये फिफ्थ axiom क्या था, whole is always greater than a part। कि अगर मेरा होल है, जैसे मैंने एक पार्ट लिया, जो कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल से भी बताया था कि ये अगर मेरे पास एक पूरा सर्कल है, तो इस सर्कल का ये वाला पार्ट छोटा होगा और ये पूरा पार्ट बड़ा होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, तो आप ये से लिख सकते हैं कि कंसिडर अ केक, क्या मैंने एक केक लिया, केक का वेट कुछ समझ लीजिए आधा किलो है। ठीक है, अब उसमें से मैंने एक कोई बड़ा सा पीस निकाल लिया। ठीक है, उसका वेट है 120 ग्राम। ठीक है, अब ये जो 120 ग्राम है ये 250, सॉरी आधे किलो से तो कम है। आप इसको प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं ना। तो इस वजह से ये चीज जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी चीज जो एक होल होती है, मतलब एक पूरी चीज हमेशा उसके पार्ट से बड़ी ही होती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यूक्लिड का फिफ्थ जो एक्सियम है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जनरल लाइफ में हमने जो चीजें करी हुई है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ना, कॉमन सेंस बोल सकते हैं ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।